निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः। वंदनम सर्वसाधवान् प्रणामं पारंगतः। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्यै दादु वन्दनम्। दादुनी का नाम है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटवा करो रे मन यही विचार। सुकृत मार्ग चालता कबो बुरा नहीं होए, इमरत खाता प्राणिया मुआ में सुनिया कोय। आप स्वार्थी सभी सगे प्राण सने नाय, प्राण सनई सिरजनहारे के साधु है कलिमाय। रोएड़ा रो फूल बनई में फूलिया, दरिया बाग में झूठी माया दे के नाम क्यों भूलिया। बोल गया कुमड़ाए कलिया भी जाएगा, मेरा बाजिंद इस बाड़ी में भंवर पैर कब आएगा। कौन को बुद्धि भई घट अंदर तो अपने प्रभु सो मन चोरे, भूल गयो विषया सुख में सट लालच लाग रहा अति थोरे। जो को कंचन चार मिलावत लेकर पत्थर से नग फोड़े, सुंदरया नर दे अमोल के तीर लगे नव का कित भोरे।
अर्ज करे नहीं कोई। साईं निमित ऐसो सिर पर अर्ज करे नहीं कोई। अर्ज करे नहीं कोई। कर्म काज जगत सुन लेना
सत्यराम दादूराम सभी भक्तजनों से राम राम। फेसबुक पर सत्संग श्रवण करने के लिए अभिनंदन। ये पद परम कृपालु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी जी का है। सुखराम जी महाराज संसारी रीत प्रीत के बारे में बताते हैं कि संसारी लोग कितने स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ को लेकर के वो क्या क्या करते हैं। स्वार्थ को लेकर के बहुत ऋण ले लेते हैं, दूर चले जाते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए भक्ति करने निमित्त, राम जी के निमित्त, सृजनहार परमात्मा के निमित्त कुछ नहीं करना चाहते। उनके निमित्त समय नहीं निकालते, उनके निमित्त कष्ट नहीं पाना चाहते, उनके निमित्त कोई खर्च करना नहीं चाहते। सुनो सब या बाता किम पावे, सब जना सुनो कि इन बातों राम जी की कर मिलेगा। समर्थ श्याम मुक्ति को दाता, प्रीत बिना क्यों आवे। समर्थ श्याम परमात्मा है, वो मुक्ति को दाता है। श्याम माना कृष्ण कन्हैया, श्याम माना मालिक परमात्मा, सब में रमने वाला। नाम भिन्न भिन्न है, परमात्मा एक ही है। अज्ञानी लोगों के लिए होता है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो समर्थ श्याम मुक्ति को दाता, प्रीत बिना क्यों आवे। प्रीति बिना वो परमात्मा आएंगे नहीं, प्रीति लगाते नहीं उनसे। परमात्मा को प्रीति लगावे तो भगवान क्या कहते हैं, ये मेरे कारण छोड़ जगत रा भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोड़ जगत रा भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हिया माई, निस दिन ध्यान धरे हिया माई। सब गृह काजे बिसारे, उद्धव मोए संत सदा अति प्यारे। तो प्रीत होती है परमात्मा में, तो परमात्मा के निमित्त सब कुछ त्याग कर दिया जाता है। परमात्मा कहते हैं मेरे निमित्त छोड़ा, मेरे कारण छोड़ जगत का भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हिया माई, सब गृह काज बिसारे। उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, इसलिए प्यारे हैं। और आप जगते लोग, स्वार्थी लोग क्या करते हैं, पैसे ब्याज टके लग काटे, ब्याह विरद रहता है। ब्याह वे ना जन लोगन पैसा देवे उदारा, टक्का काटे ब्याज लेवे। और साहिब काज उदारो मिलता, ओ मन लेने जाई। ब्याज दे पैसा ले आई, ब्याज दे ब्याजिना दे दे, ब्याजिना ले आई, लेकिन परमात्मा रे निमित्त एक टक्को भी लेके नहीं आवे, उधारा भी नहीं लेके आवे। क्योंकि परमात्मा रे निमित्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहते। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं सुनो सब या बातें क्यों पावे, इन बातों की कर मिली गई। जगतरा बड़ा स्वार्थी लोग है। भगवान का मंदिर बना देंगे और मशीनें लगा देंगे, सब कुछ व्यवस्था कर देंगे, लेकिन भगवान के निमित्त समय नहीं निकालेंगे। कैसे स्वार्थी हैं। फिर भगवान आ जाएंगे नहीं नहीं। मारवाड़ी में जैसे कहावत भी है, मायरा लेके जावे ना तो बहन कहती है आप मायरो वजह लाना, पर आप आ जाना, हाजिर हो जाना। भाई साहब हाजिर हो जाते हैं तो बहन को बड़ा आनंद होता है। मायरा कितने वर्ष हो, 1.25 रुपया से 1.25 लाख तक, कितना ही 56 लाख तक वर्ष हो। अभी किसी ने कुछ महीनों पहले 51 लाख का मायरा, 51 तोला सोना, और हर गांव के एक एक सदस्य को सोने की बिंटी, ऐसा कुछ दिया था। तो उनका दिल था बहन के प्रति, दिया तो भाव था ना, प्रीति थी ना, तब दिया। कोई परमात्मा के प्रति प्रीति हो तो वो परमात्मा के निमित्त खर्च करते हैं। परमात्मा किन बातों पर प्रसन्न है, गाय सेवा करना, संत सेवा करना, ब्राह्मण और विप्रों का आदर करने से, हरि कथा कीर्तन रखाने से, और हरि कथा कीर्तन श्रवण करने से, श्रवण औरों को कराए, इस निमित्त जो खर्च करते हैं परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इसलिए वो सज्जन इन निमित्त खर्च करते हैं, वो परमात्मा के निमित्त माना जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम दाढ़ी वालों को दे दो लाके भेंट लो सा, नहीं, वो भी परमात्मा में लगाया जाएगा।
तब जाकर के आपका पैसे सदुपयोग होते हैं। नहीं बैंक बैलेंस बना के परिवार वालों को खिलाए, स्वार्थ में रख दे, ऐसे ही चले जाए, वो नहीं। जैसे धर्मदास जी महाराज सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हुए, 56 करोड़ की माया है संत महापुरुषों की सेवा में, भोजन भंडारा इत्यादि व्यवस्था करने में लुटा दी। नरसिंह जी मेहता ने 56 करोड़ की माया संत महापुरुषों को और अन्य जो परमार्थ में लुटा दी। इसलिए प्रीति से परमात्मा आए। अपन 5 रुपया भी परमार्थ में खर्च नहीं करा, भगवान आ जाए मानो, कैसे आ जाएगा? खाली मंदिर बनाने से नहीं आते हैं, मंदिर बनना चाहिए, हर गांव में बनना चाहिए और अयोध्या में तो पक्का बनना चाहिए। लेकिन अरबपति अपना पर्सनल मंदिर बना करके दूसरों को घुसने नहीं देते, खुद टाइम नहीं निकालते, पुजारी को दे देते हैं उनकी इनकम और मूर्ख मनाम क्या मशीनें लगा देते हैं और पूजा हो रही है। ऐसे परमात्मा आने वाला नहीं है। सुनो सब या बाता किम पावे, समर्थ श्याम मुगुतरो दाता, प्रीति बिना क्यों आवे? प्रीति बिना परमात्मा नहीं आता। ब्याह खर्च न्यात के लेने शीश अडाणो मारे। ब्याह और खर्चो मोसर करे कोई आनो बडेरानो अडाणे रख देवे चीजा और लेनियो ले ले माते। लेनियो मतलब कर्जो ले माते एन वो कार्य सारे। लेकिन राम जी रे निमित्त कर्ता निमित्त कदे ओ मन घर में थकान धारे। कर्ता निमित्त परमात्मा रे निमित्त राम जी रे निमित्त ओ मन है जो की खर्च नहीं करे, न सत्संग करे, न कथा करावे और न ही कीर्तन करावे और न ही वो है गयानी सेवा करे, न ही वो कबूतरों के दान डाले। परमात्मा रे निमित्त की नहीं करे, आलसन पड़ियो रहे और ब्याह आए को इतना ऋण सिर मत लेन खर्च करे। सुखराम जी महाराज कितनी बड़ी बात की नहीं कि करतार निमित्त की नहीं कर रहे और आपरा स्वार्थ बात हजारों लाखों खर्च कर रहे हो। एक जगह 800 पक्का ही मेरा चौमासा था, वहां बनिए लाखों करोड़ों रुपया वाले बनिए और किसी जुआ में 5-5 लाख हार गए। लेकिन हमारे टेंट बराबर नहीं लगा पाए। टेंट की लगाया ना वो भी 6 किला जोड़ा, रेडियो भी टंडी रो। फिर मैंने कहा भाई 15 दिन ही करेंगे, जाएंगे। फिर जाकर कोई रेडियो लगा। ये देखो कर्ता के निमित्त तो कंजूसई और बहुत कर्ता के निमित्त, परमात्मा निमित्त, कथा के निमित्त, सत्संग रे निमित्त, हजारों लोगों सुने उनके निमित्त फटा टेंट टंडीरा रेडिया और जुआ में 5-5 लाख रुपया हार गए। और ब्याह शादियां होती है तो 5-5, 10-10 बैंड लाते हैं और करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए इतना खर्च, परमार्थ के लिए कुछ नहीं। तो प्रीत बिना श्याम क्यों आवे? प्रीत के बिना परमात्मा नहीं आते हैं। प्रीत होती है ना तभी खर्च किया जाता है। हम कई जगह जाते हैं, लोगों की प्रीत होती है परमात्मा के प्रति तो सत्संग में बहुत खर्च करते हैं। हमें भेंट मत दो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो खर्च करते हैं, लोगों को बुला के सत्संग श्रवण कराते हैं, कथा करवाते हैं, सैकड़ों लोगों को कथा श्रवण कराते हैं, बसें लगाते हैं, साथ में अपना व्हीकल लगाते हैं और आते हैं लोग सुनने के लिए और कितने ही लोगों को लाभ मिलता। ये परमात्मा के निमित्त खर्च किया। कर्ता निमित्त कदी हो मन घर में थकानदार है, घर में थकानदार में दिया कौन है। और कई लोगों की आदत पड़ गई, एक संगत रखा वादना बहन बेटे सगड़ा ने बुलाना पड़े, फिर खर्चो करना पड़े, पच संगत वे कहीं है। अरे संगत में कोई जरूरी नहीं है कि सबको बुलाओ, आप आस पास घर वाले बैठ करके आराम से कीर्तन श्रवण कर लिया। लेकिन कई लोगों के ऐसे कर्महीणों के बेचारों के साध संगत का योग ही नहीं बनता है, क्योंकि कर्महीण के बने नहीं साध संगत राजो। डाका फले सुखराम के वे कागा गढ़ रोग। डाका फले उन टाइम मैंने बैसाख महीना में कागला रोग हुआ। ये तो वही भाग्यशाली वे जी कहीं कोई सत्कर्म करी, बाकी नहीं है। तो बस चक्कर चल, ये जो चक्कर चल रहा है ना, इसमें बालपना जवानी बुढ़ापा और फिर मर गए। ऐसे सैकड़ों इस चक्कर में मर गए, बालपना जवानी बुढ़ापा। जो सुकृत कर्म कर लिया जिनका विजय ने प्राप्त किया, आत्म शांति पाया, बाकी रहा यूं ही गया परा बेचारा, जिंदगी भर कमाए कमाए। ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब कहे पच पच मरिया पेलरी नहीं, दिन खाया न रात सोया रे, भजन बिना बावरा जन्म गमाया रे। भजन बिना जन्म गमाया दिया, बड़द की नहीं गए बे लोग है। तो बड़द क्यों है? आज किसी को बड़द बोल देना, एक खोपा मारवाड़ में एक खोपा, बड़द को खोपा ये बांद्रा, तो वो दोनों लागे लगा नहीं। कबीर साहब तो सीधे डंकार चोट के बड़द है, जिंदगी भर कमाए कमाए और बैल नहीं। एक कोई ये तरण गई कोई ब्राह्मण इधर नाम तो लिए नहीं जाता ऐसे में,
वो कहीं हैदराबाद रहते हैं, उनकी कोई संतान नहीं, और कमाने के लिए इतना 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 24 घंटा लगाए, और आराम करने के लिए केवल राजस्थान में आए। तो मैंने कहा यहाँ, बोले यहाँ केवल आराम करने के लिए आए हैं, वहां तो केवल कमाने कमाना। किसके लिए? बोले कमा रहे हैं और बेटा बेटे है, बोले है ही नहीं। तो फिर हैदराबाद के मेन मार्केट में 3 मंजिला मकान, वहां भी थोड़ा कीर्तन रखा हमारा उन लोगों ने, 3 मंजिला मकान और बेटा बेटी कुछ नहीं, और रात दिन कमाए। क्या इससे को बड़द कहा कबीर साहब ने। और धर्म के निमित्त एक कथा भी जिंदगी में नहीं रखे होगी, और शायद एक सत्संग बड़ी जिसमें 20-25 संत आए, अच्छी सत्संग होवे, लोगों को लाभ मिले, वो भी कभी उनके जीवन में नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्यहीनों को सत्संग का योग नहीं बनता है, वो कमाने में लगे रहते हैं बल्द की तरह। ऐसे को कबीर साहब ने बल्द कहा, खोपा। बोलो या खोपा। तो साईं निमित्त पैसों सिर पे कार्य करे नहीं कोई, साईं निमित्त सिर मत पे लेन कोई कार्य नहीं करे, भगवान रे निमित्त कौन खर्चो करे। देखो जिका करियो ना, सेव समन है और भी कई महापुरुष है, सेव समन रे घर संत पधार गया। समन पिताजी है, सेव बेटा है, घर में है, संपत्ति नहीं है, अनाज नहीं है, व्यवस्था नहीं है, संत आ गया तो सेवा करनी है, तो चोरी करने के लिए गया सेव। चोरी करके और धान लेकर के फिर पिताजी को देते हैं। इतने में पीछे से सेठ जी पग पकड़ ले निकलते समय में, तो बारी में मुंह रह गया। उस समन बोल रहे हैं, अरे बाहर निकल, बाहर भर पता चल जाएगा। ये पीछे पांव पकड़ लिया, आप मेरा सिर काट के ले जाओ, पता नहीं चले ना संतान है जी को, ओ धान है सेवा में लगा दो। शिव समन की ऐसी कथा आती बोलो। और सच में पूछा जाए तो धान लेके समन जी सिर लेके ढक दिया कपड़े में, और वो धान लेके संतों के भोजन वोजन करवा दिया, और आराम से ठाट बाट से भोजन करवाया। सेव ने अपने प्राण दे दिए संतों के लिए, और सेठ ने राजा को सूचना दी, राजा के सिपाही आए, पकड़ के ले गए, भाई किसकी ये दे। तो ऐसा करो, गांव के बीच में सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दी। इधर से संत रमणी कर गए, रमणी कर रहे हैं, इधर से समन देख रहे हैं, अरे सूली पे चढ़ा दिया मेरे बेटे को। तो जो ही घूम रहे थे तो वो सिर था ना, सिर तो पीछे पड़ा है, और वह सूली घूम गई संतों की तरफ नमस्कार करने के लिए। तब कहा अरे ऑटोमेटिक घूम गई। बोले सब सारी कहानी बताई, तब पता चला देखो संतों के निमित्त इन लोगों ने अपने प्राण भी त्याग दिए, सिर लाके जोड़ा, हकीकत में संतों की कृपा से फिर जुड़ गया। वो प्रीत होती है, उनको बोलते हैं प्रीत। अब तो लुच्चा मंत्र दीक्षा ले निकला ना, और पाचे कोई रामाराज जी को नहीं, सदगुरु से, सदगुरु के प्रति कोई भाव नहीं, थोड़ी कोई सदगुरु के प्रति नुगरा लोग कुछ बात बोले आगा हो गया। ऐसे 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 नीच लोगों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुए, कर्महीन लोगों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुए। सदगुरु के प्रति श्रद्धा कर लिया, कर लिया। सैकड़ों लोग कितना ही कुछ भी बोले, क्या भी बोले, वो श्रद्धा श्रद्धा होती है। और जिन्होंने ऐसी श्रद्धा की है कि तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो, दरिया दास पुकारो, मैं चरणा को चाकर थारो, अर्ज करूं मैं गुरु थाने। उन महापुरुषों की ये बात है, उन गुरुमुखियों की बात है, स्वार्थियों की नहीं, लुच्चे और कपटियों की नहीं। एक कुकुड़दा गांव पड़ता अशोक के पास, वहां पर भी कुछ लोगों ने 2-4 भागवत रखाई और कुछ कीर्तन सत्संग करवाए। वहां एक किसी तथाकथित व्यक्ति ने अफवाह उड़ाई, थोड़ी सी छोटी सी, सारे गांव वाले बस बेकार के हो गए, स्वयं संतों की निंदा शुरू कर दी। ये देखो कैसे, ये कोई भावना, ये कोई श्रद्धा हुई, ये कोई आस्था हुई? ऐसे लोगों को परमात्मा प्राप्ति का रास्ता नहीं खुलता है। अंधे की अजगीब की कैसी धरी बनाई, डरिए रे डरिए दादू इन लोगों से कैसी के उठाई। अंधे की अजगीब की कैसी बना करके धर दे, डरिए बोले इन लोगों से डरिए। ये लोग दादू दयाल जी महाराज कहते हैं ऐसे लोग होते हैं, अंधे की अजगीब की बस फुर उनकी हवा निकल जाती है। सुखराम जी महाराज कहते हैं साईं निमित्त पैसों सिर पे कार्य करे नहीं कोई, कर्मा काज जगत सुन लेनियो मिलता मुंडे ने लोई। कर्मा काज कर्मरा हीण है, जगतरा काम माते लेनो, सिर पे ले ले ऋण ले ले सिर माते। लेकिन परमात्मा निमित्त करने पैसा होता था कहीं वे खर्च नहीं करे, परमात्मा निमित्त वे सेवा नहीं करे, बड़ा कंजूस हुआ गई।
सुनो सब या बाता किम पावे, समर्थ श्याम मुक्ति रो दाता, प्रीत बिना क्यों आवे। प्रीत बिना नहीं आते संत, भी प्रीति बिना नहीं आते, भाव बिना नहीं आते। लोग होते मांग गर्जा करी गए संत, अरे कोई गर्ज नहीं जा, तेरे जैसे कही जाते हैं। हमारे इधर गरीबदास जी महाराज है गोटन में, वे बोलते हैं करोड़पतियों की ऐसी की तैसी, एमएल एमपीओ की ऐसी की तैसी, जाओ संत महात्माओं के पकड़ोगा क्या करे। फकीर की बातें ये। प्रीति होती, भाव होता तो संत वहां चले जाते हैं, झोंपड़ी में भी चले जाते हैं, आंगन में बैठ के भी प्रसाद ले लेते हैं। व्यवस्था चाहिए वो चाहिए ऐसा नहीं, प्रीति होती है। तो प्रीति नहीं है दूर से ही त्याग देते हैं उन्हें, जा तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीति नहीं है तेरे अंदर, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। चेले बन गए फालतू के, लुच्चायां करते फिरते हैं, ठगते फिरते हैं। प्रीति भाव भक्ति नहीं है तो श्याम नहीं आएगा। प्रीत बिना क्यों आवे, प्रीत बिना नहीं आने वाले हैं परमात्मा। प्रीति होती है तभी परमात्मा आते हैं, संत आते हैं। संत और भगवान ये भाव के भूखे होते हैं। तुम्हारे पैसों के, पद के, प्रतिष्ठा के, महलों को देख करके कुछ नहीं होते कि तुम्हारा महल बहुत बड़ा है, नारे चंद्राजी बेगा का तुम्हारा नरपति और बदराजी हो गया, क्या करें अरबपतियों का, पड़े रहो। अरे हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, कौन ऋण चढ़ाए, फोगट का कौन ले, फोगट का कौन ऋण चढ़ाए। तुम लोगों के दिमाग में आता होगा संतों को चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखा तनु बिछड़िया जुग में, सब रोवे दुख छीजे। संसारी मरे ना लोग रोवे दुख छीजे। परमात्मा निमित्त सृजनहार मिलन के काजा, सपने आंख नहीं भेजे। परमात्मा निमित्त दो आंसू ही नहीं टपकावे, प्रेम नहीं जगे, वीरे नहीं जगे, तो परमात्मा कैसे आएंगे। पाना परमात्मा को चाहते हो तो स्वार्थ रहा सब त्याग नहीं होगा। स्वार्थ निमित्त जो कार्य वो त्याग नहीं होगा, परमार्थ निमित्त काम में आगे बढ़ना होगा। माता पिता भाई बंधु आलस बंधु काणी, साधु दर्श को जब चले ये अटकावे आणी। आलस है बंधु है ऐसा माया जाल बताया। मेरी गरमाए तेरे जानत सनई, मेरे दारा सुख वित खोसी खोसी खाएंगे। औरों कुटुंबी लोग लूटे चौं और एते मीठी मीठी बातें के टोकू लपटाएंगे। संकट पड़ेगो जब कोई नहीं तेरो, तब अंत ही कठिन बाकी बेर सब उठ जाएंगे। तांते सुंदर जुटाई प्रपंच, ये सुपना की नई देखत बिलाएंगे। स्वार्थी लोग है ना, स्वार्थ तुम प्रीत करे, बाकी कोई प्रीत नहीं करे। प्रीत खाली स्वार्थ है कि मान बड़े मिले के माना ये गांव का संत है, मान बड़े है तेरे गांव का ऐसी तैसी है माना है जो माना संबंधी संत है। जा खाली एक मान बड़े दूजा मन देवे के अरे मना तो माना है शरीर यूं लागे के वो लागे के। महाराज ने तो हिंग लगाए नहीं पूछे कोने, ऐसे नीच स्वार्थी शरीर के संबंधी क्या काम के, ऐसे गांव के लोग क्या काम के। राम जी का नाम बिल्कुल नहीं लेते। खेती किसब करे तन खोई, दाम लगावे आणी। खेती में किसब में दाम आनाम लगावे के सुखराम। भगत की बेलिया सब सेल विधि जानी। भक्ति री बेलिया है आलसीन और तरह तरह रा बाना बनावे और तरह तरह का है जो स्वार्थी बातें कर दे। भक्ति बारे में तरह तरह दूसरी बातें करे। सुखराम जी महाराज के भाई यूं तो परमात्मा इनको मिलेंगे नहीं, जीव को परमात्मा को पाना तो परमात्मा को प्रीत करनी होगी। परमात्मा किन बातों राजी हुए, परमात्मा कौन से कार्यों है जो प्रसन्न हुए वो कार्य करना पड़ेगा। और जिन जिन महापुरुषों ने कार्य किया है, देखो हरिश्चंद्र राजा ने परमात्मा के निमित्त सब लुटा दिया, स्वयं बिक गए। पांडव परमात्मा के निमित्त सत्य पे चलिया, खुद कष्ट सहन करिया और परमात्मा के निमित्त चलिया, तब जाकर के भगवान उनके हड़ी रह गए, सारथी रह गए। झुंटन उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? प्रीति थी उनकी। पांडव 5 राम का प्यारा, कुंता माता अगम अपारा। राम जी रा प्यारा आके राम जी री भक्ति करी वे सतमाता लिया और राम जी रे निमित्त कार्य करता, भक्ति करता सुबह शाम, तब परमात्मा आया भाई। धर्मदास ने भी 56 करोड़ की माया लुटाई, फिर कबीर साहब प्रसन्न हुए। नरसिंह जी ने माया लुटाई, फिर प्रसन्न हुए। इसका अर्थ यह नहीं कि बाहर फेंक दो पैसा। परमार्थ के निमित्त
बताया ना, गायों के लिए, कबूतरों के लिए, अनाथालय में, अन्न क्षेत्र में जाके सेवा करो और संत महात्माओं की सत्संग कराओ, कथा कीर्तन कराओ और स्वयं भगवान के नाम में प्रीति लगाओ और विरय करो, तब जाकर के परमात्मा की कृपा बरसेगी। कृपा माना वो परमात्मा भीतर प्रकट होंगे। स्वार्थ तो के परमात्मा मिल जाए, ताकि पैसा यूं ही पड़िया रह जाए, ताना जमीन जायदाद सब यूं ही पड़ी रह जाए, और जितना भी है सब आंख बंद हुई सब गए, आंख खुले ना मार दी के जब तक मारा आंख बंद होते ही जैसे सपना में सब कुछ मिला, सब बिछुड़ गए, ऐसे ही ये सब बिछुड़ने वाले हैं। दरिया ये जग जोट है जैसे नीर कुरंग, राम सुमर जग जीत लो कर सतगुरु को संग।
सभी प्रेम से बोलो सत्य राम दादू राम। हाँ, तो आज फेसबुक पर भी बहुत सज्जन जुड़े हैं, सबका अभिनंदन है। बहुत सारे सज्जन जुड़े हैं फेसबुक पर। आपको भजन अच्छा लगाओ, राम राम करना, भगवान का नाम लेना। फेसबुक पर देखो, पहले मैसेज भेजे श्री आज चुक्या भाई जी विष्णोई, जय जम गुरु भगवान की। अर्जुन प्रजापत, जय श्री देवी माँ की। सोहन जाट, राम राम। लक्ष्मण सिंह राजपुरी जी, जय केतेश्वर भगवान की। मीमा पटेल, जय कुबाजी महाराज की। त्रिलोक चंद राव साहब, राव त्रिलोक चंद जी, राम राम। SR देवासी, जय गुलाबदास जी महाराज की। और SR देवासी, राम राम। राम कुमार विष्णोई जी, राम राम। क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो? जय जम गुरु भगवान की जय। मीमा पटेल। राजू वैष्णव साहब, राम राम। रामानंद जी महाराज की जय, जय सिया राम। महेंद्र कसवा चौधरी, हौ तेजा जी महाराज के भाई भगत, हौ तेजा धनी के। रू सना पठान मुस्लिम बहन भी सुन रही है। फकीर जी की कथा आती, फरीद जी महाराज की। कबीर साहब बाजिन जी मुस्लिम हुए हैं। कबीर साहब तो साक्षात परमात्मा रूप दिव्य तेज पुंज रूप में आए। बाकी बाजिन जी है, रजब जी है, और भी कई मुस्लिम हुए हैं। पठान, बाजिन जी पठान थे। तो सलाम मालिकम बहन जी, सलाम मालिकम। रुखसाना जी पठान साहब, SR देवासी, राम राम। रुखसाना जी, भजन अच्छा लगा आपका, हमेशा सुनना। नकतराम जी और भजन गायक रामदेव जी, राम सनई, आओ रामदेव जी, राम राम। आप तो अच्छे गायन कलाकार है बचपन से ही। हम तो ऑर्गन पे ऐसे टुन करते हैं, आप तो बड़े कलाकार, अच्छे कलाकार हैं। रामदेव जी आए हमारे चौमासा में, आके गए हैं, अच्छे सजन हैं। रामदेव जी बड़े अच्छे कलाकार, नागौर रहते हैं। बहुत अच्छी संतों के प्रति भावना भी अच्छी है। रामदेव जी साफा सफेद माला लाल साफा पहने हुए, राम राम। रामचंद्र ढाका, ओ ढाका साहब, राम राम। राम किशोर, राम कुमार जी विष्णोई। महेंद्र चौधरी, महेंद्र जी, राम राम। तो ये लिस्ट मैंने देखी है, और कोई नाम पीछे रह गया हो तो बोल देंगे राम राम, क्योंकि नाम बोलने से एक उत्साह बढ़ता है कि हमारा भी है जो लिस्ट में नाम गया है, इसलिए बोल देते हैं नाम। अरे भाई, ये भारत, पूरा भारत है, एक ही तो है। पूरा संसार हिंदू वसुधैव कुटुंबकम, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। ये प्रतिज्ञा हम कहते हैं ना, तो सभी अपने ही तो हैं, पूरे परिवार में बैठे हैं, एक पूरा परिवार है, उसी में तो बैठे हैं। धन सिंह जी, रावला राजपूत, राम राम। धन सिंह जी। श्रवण देवासी, राम राम। SR देवासी, राम राम। लुम्बा राम जी देवासी, लुम्बा देवासी, राम राम। कैलाश जाट, कैलाश जी, राम राम। मीमा जी पटेल, सभी राम राम, राम राम। धन सिंह जी नियमित रूप से सुनते हैं, सुनते रहो। तो कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कबीर साहब कि अब कैसे होवे जग में जीवना है, लागा समुद्रा तीर। अब जगत में जीना कैसे होवे, तीर लग गया शब्द का। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गए अपने पत्नी रत्नावली से मिलने। बीच में एक प्रश्न पूछा, बोलते सुखदेव जी के गुरु जी कौन है? भंवरदास जी पूछ रहे हैं, सुखदेव जी महाराज भागवत कथा कहने वाले सुखदेव जी, उनके सदगुरु भागवत कथा रूप में सदगुरु रहे वेद व्यास जी, और ब्रह्म ज्ञान दिया है राजा जनक ने, बहुलास्व नाम के जनक। वे जनक नहीं जो सीता जी के पिताजी सिरध्वज राजा हुए। यूं 56 जनक हुए टोटल, 56 जनकों के नाम है। राजा जनक से लेके बहुलास्व तक, बहुलास्व राजा जनक के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुखदेव जी और अंगिरा आदि ऋषि वहां पधरावने के लिए गए थे। वे सदगुरु सुखदेव जी महाराज के सीता जी के
पिताजी वे सिरध्वज राजा, हर्षोलोमा सीता जी के दादाजी, ऐसे करके 56 राजा जनक हुए, 56 के 56 विदयी हुए। परमात्मा का भजन करके ईश्वर तत्व का अनुभव किया। ऐसे भी महापुरुष हो गए, जनकादिक बोलते हैं जिनको गीता जी में। सोनलाल देवासी पिपावत कुशालपुरा वाले राम राम, गुड़िया का जन्मदिन मनाया आपने, मैंने देखा, राम राम। पप्पू राम देव, प्रकाश जोशी, प्रकाश जी राम राम। तो भंवरदास जी, सुखदेव जी गुरु जी, राजा जनक और बागु जी शिकई, श्री वेदव्यास जी महाराज, राम राम। ठीक है ना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब कैसे होवे जग में जीवना है ली, लागा शब्द का तीर, शब्द का तीर लगा ना वही फकीर हुए हैं। शब्दा मारिया मर गया, शब्दा छोड़िया राज, जिन जिन शब्द विचारिया ताका सरिया काज। शब्द विचारिया बना का सरिया, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, बेल की नहीं पच मरेगी, बलद है। मन में आवे घर अपन बलद आ गया, हाँ भजन नहीं करे तो बेल हो। तो जैसे कि कुत्तों की तरह भौंकते हैं कुछ मीडिया वाले, सभी नहीं। तो हकीकत कुत्ते हैं वे। कैसे? हकीकत ऐसे है कि कुत्ता अनदे की बात भूमता है, कुत्ता नहीं तो बोल दो होई कुत्तिया, फिर वाह 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 भूंकिया जाए। ऐसे ही मीडिया वाले कुछ कुत्ते बिना देखे भौंकते रहते हैं और अणुती बकवाद मानते रहते हैं, तरह तरह की बकवाद। इसलिए उनको कुत्ता का, हकीकत सही का ऊंट का, महापुरुषों ने ऊंट की तरह हले डांगरो, क्योंकि हकीकत में ऊंट की तरह बन में स्वभाव है। क्या ना भंवरा, और हकीकत में कही मन मन में कर बोल बात उठाई नहीं पड़े, मैंने गुंगो भंवरो है। तो कितना पशुओं का गुण है, मिनका में लिया करे, क्योंकि वह पशु जोनी छोड़ना है तो लखन ले दिया मैं कई सांपरी तरह क्रोध करे, वो सांप जोनी छोड़ा है। ये सब जोनियों का असर होता है अलग अलग अलग। इसलिए महापुरुष वाणियों में कई जगह बोल दिया है, स्वान गति स्वान रूप संसार है, भूखण दे जग मार, कबीर साहब कहते हैं। तो घर तो गया कामण लड़े एली, भाई गिने नहीं धीर, जारा मुर्शद घरे नहीं एली, नेना ढड़किया नहीं। घर जावे माना अंतरात्मा में जावे तो कुबुद रूपी कामणी लड़े, मैंने अंदर घर में जाने ही नहीं देवे, और कुबुदी कामणी लड़े, तरह तरह विचार तर्क देवे ना, कई प्रकार रहा है जो का भुतुलिया उठावे। जारा मुर्शद घरे नहीं, मुर्शद माना मालिक परमात्मा घरे ही नहीं, तो नैना ढड़किया नहीं, रो भले बेटा बेटा, भगवान बिना की आंदा नहीं लागे, शरीर यूं ही छूट जाए, कोरोना की नहीं लागे, एलो सो मर गया। राम कुमार जी विष्णु सम्राट कल होटल कोटा रोड नसीराबाद, अच्छी बात है जी। राम कुमार जी विष्णु साहब, विष्णु साहब है कि विष्णु भक्त है, कथा सुनते हैं, कथा रखवाते हैं। जमेश्वर भगवान ने बहुत अच्छे 29 नियम बनाए, वो नियम भक्तमाल में है जो ऐड किए। कर तो जोड़िया कामण खड़ी हेली, ओटन बोरंग चीर, कुबुदी कामनी कर जोड़िया खड़ी है, हाथ जोड़े करे, भजन मत करो, साधना मत करो, ध्यान मत करो, परमार्थ रो काम मत करो। कुबुदी कामनी मन में कहे कि जगह सेवा में लगावा किन्ने, अपन खाओ पियो, अपन मौज उड़ाओ, अपन सब कुछ जहाँ आटी खाना पीना करो, उठा नहीं कुत्ता बने हुए फिरोगे, ज्यादा स्वाद में पड़े तो। महापुरुषों ने कहा ज्यादा सी जीभ रा स्वाद ले तो मछली बनाए दे, कान रो स्वाद ज्यादा ले तो हिरण बनाए दे, नाक रो स्वाद हलो ले तो भंवरा बनाए दे, सूंघता फिर, आंख रो स्वाद हलो लेवे ना पतंगा बनाए दे, फिर मत बनबन पतंगा बनबन दीपक में पड़ो, फिर हर मरो। विषय भोग स्पर्श इंद्री का भोग ज्यादा लेना, तो खरगोश बनाए दे, कबूतर बनाए दे, हाथी बनाए दे, बकरो बनाए दे, कुत्तो बनाए दे, फिर भोग भोग हो जाओ, अलग अलग दुनिया में डाल दे। हनुमान राम जी खांगटा साहब आज लेट के जुड़िया काई हो, जय हो लिख रिया, कृष्णा लिख रिया, शब्दाना तीर लाग रिया हटे। सदगुरु कबीर साहब कितनी श्रेष्ठ बात कहे, ताको बुद्धि कामणी तरह तरह रा भाव करे, तो ओडण बोरंग चीर, बोरंग माना बहुत रंगरा चीर ओढ़या, माना विचार ओढ़या, कुबुदी कामणी। सदगुरु मिलिया माने सागड़ी एली, सांची बंदाई धीर। सदगुरु जी महाराज सही बात बताते रहे, सागड़ी माना साथी सारथी, बोलो सागड़ी, सच्ची धीर बंदई संसार में ने सदगुरु जी महाराज वे जो सही बात की नहीं कि भजन कर लो नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा, साधना कर लो। संसार लोग तो मीठी मीठी बातें कह के लपटाएंगे और संकट पड़े जन साथ में कोई नहीं है, फिर साथ देने वाले कोई नहीं है। जीव का सगा तो परमात्मा सदगुरु ही है।
परमात्मा, सदगुरु और साधु, तीनों को बताया। तो तीनों एक ही है, भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किया नाशे विघ्न अनेक। देखो भगवान दादू दयाल जी महाराज, सदगुरु भगवान सुंदरदास जी, राम दरबार, श्याम दरबार, हाँ बेंगलोर से भी जुड़े हैं। प्रजापत परिवार, श्री धर्माराम जी और उस्याबाई जी, राम राम जी, विक्रम कुमार वैष्णव जी, राम राम, जय सिया राम, भूरा राम जी बेड़ा, बेड़ा साहब राम राम, लक्ष्मण सिंह जी राजपुरी साहब राम राम, बहुत बढ़िया सुंदर सा हुक्म, जोरदार बाप जी। भंवरदास जी कह रही है महाराज जी शरीर में बुद्धि का स्थान कहाँ है, ऐसा कृपा करिए जी। बुद्धि रे स्थान कहीं करो, राम राम करो, सही बुद्धि वही जय राम जी के नाम में लागे। बुद्ध भारी मत घणी, बड़ी अकल तन माई, राम भजन बिना सुख राम के 84 को जाए। तो घनी बुद्धि बीरबल की थी। तुलसीदास जी ने कहा कि वो मां मूर्ख था, क्यों? क्योंकि एक अकबर रेशा में वो हुजूर हुजूर कर जिंदगी बिताई थी। सच्ची बुद्धि तो वही है जो राम जी रे नाम में लग गया। बुद्धि कटी रहा, बुद्धि शरीर में खाना खाए हमको, बुद्धि कटैन, मन कटैन, चित्त कटैन, ये सब फालतू की बातें करने में कोई फायदा नहीं है। सब एक में आ गया, राम 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 सुमरण करो, एक में सब आ गया, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्यारिया जिन पकड़िया निज मूल। दरियाव जी महाराज अपने गुरु प्रेमदास जी के सामने रखा, भागवत मायोड़ी ना, वेद मायोड़ी, आयु आयोड़ी। दरियाव जी महाराज की प्रेमदास जी है, दरियाव है फालतू रो फोकट मत पड़ो, रंजी शास्त्र ज्ञान की अंग रही लपटाई, जन दरिया एक ही शब्द से तुरंत दिनी उड़ाई। सदगुरु जी महाराज एक ही शब्द तुरंत उड़ाई दी। क्यों फोकटम पड़े हो? बुद्धि कट रहे हैं, मन कट रहे हैं, कहीं करो पकड़ ले होते हैं बुद्धि ने। क्या मतलब ये प्रश्न कर रहे हो आप? इतना अच्छा प्रश्न ज्ञान पाचो, तर्क प्रश्न क्या है? ऐसा नहीं कि आप कहीं तर्कवादियों चक्कर में नहीं पड़े हो भंवरदास जी। ये शास्त्र जाल है लंबो चौड़ो, कई लोग इतना शास्त्र जालम बुढ़ियोड़ा तरह तरह की बात करे। और मैं एक ही शब्द में कहता हूं, सब ग्रंथन का मूल है, सारे ग्रंथों का मूल क्या है? राम का नाम। सब शास्त्रन का सार, सकल ग्रंथ सो दिया, आखिर देखा राम, राम का नाम है। सकल ग्रंथ का अर्थ है सब बात की बात, दरिया सुमरण राम का कर लीजिए दिन रात। ये सार बात समझ में नहीं आती, तर्क देवा, तर्क मत दीजिए, तर्क में कोई फार नहीं। हालांकि आपका बुरा नहीं मानते हैं, बुद्धि है जी की पूरा ये पिंड में तो है। कहाँ स्थान है, मन कहाँ है, बच गए, चित्त कट है, बच गए हो गए, अहंकार की जगह रहे जटी रहे। आप तो राम जी का नाम लो, सब शुद्ध हो जाए। राम जी नाम लेना पिंदो तपाणो पड़े, पिंदो बांधनो पड़े। जना राम नाम है, यूं राम नाम ले मैंने गोटो बनाए एकदम महीने जी को तपन हुआ है, बहुत लिरजे को नहीं तरक छोड़ा। प्रश्न पूछा के ये तुक्का मत छोड़िया करो। यहाँ पे नम्रता से उत्तर भी देता हूँ और समुद्रा तीर भी आड़ा छोड़ूंगा, अगलो मतलब समझ आ गया अपने दाल नहीं गड़ा। एक बार भरी सभा में किसी ने मुझे बोला, महाराज प्रवचन क्या करो, भजन उड़ाओ। मैं कि मूर्ख, तुम भजन में मस्त था, खाली रागा करनी, राग रागनियां करनी नहीं, याव करना, इसको भजन कहते हैं क्या? भजन सांसों सांस स्मरण करना, उसको भजन कहते हैं। सांस अंदर गया, सांस बाहर गया, उनको भजन बोलते हैं। रागा करना, डाडी रागा सीख लेना, सिखा देना, ये भजन नहीं है। ये कीर्तन का एक अंग है, वो भी 10 दोषों बच करके कीर्तन करे, निस्वार्थ भाव से केवल परमात्मा को रिझाने के लिए, तब कीर्तन का लाभ मिलता है। नहीं तो कीर्तन में दिखावा हो जावे, मान बड़ाई का रोग लग जावे, तृष्णा रो रोग लग जाए, अमरीश का रोग पुतो लगे। अमरीश माना दूसरों की ईर्ष्या जलन, और राग रागनी में लोभ पैसा कमावांगे, राग रागनी में लुच्ची पक्की आ जाएगी। राग रागनी जो करे ना लुच्ची करेगी, वो दूसरा ने काट करे, इन माइक मत दो, इन दो, ये लुच्चियां उस गाने वाले में आ जाएगी। दोस्त पक्का आ जाए गाना वाला में। गौना वाला नहीं देखा रागा है कि नहीं, कई साधु बाबा ने कई तरह का, उनमें 10 दोस्त पक्का आ जाए। भजन पता ही नहीं उनको, बड़ी सभा में वो देख के रह गया, कई ठाकर साहब आए, क्या क्यों महाराज आप सही कि नहीं? सही क्या कि नहीं? सही है बात, मैं सही थोड़े गया, सही तो पहले से कह दी। कई ऐसे महापुरुष हो गए फकड़ साई एकांत में रहे, राग एक दिन भी नहीं की और भजनिक पुरुष हुए। रागा खाली भजन नहीं है, हमारा भजन बनाओ नहीं, प्रवचन कहीं करो। प्रवचन है, सत्संग है, बात समझ में तभी आती है, प्रवचन से समझ में आती है। खाली गा देने से समझ में नहीं आती इतनी।
यहाँ तर्क चलता ही नहीं है, तर्क का अलग उत्तर देता हूं पुट में। तो घर गया कामण लड़े, कामण लड़ ली ना अंदर, घर गया कामण लड़े, तरह तरह रा तर्क वितर्क और विचार, ये तर्क सदगुरु मिले माने सांचा सागड़े में सांची बंदाई थी। सदगुरु मिले तो धीर बंदावे, और सदगुरु जी महाराज है वास्तव में ने जो सही बात बताते हैं। दरिया जी महाराज को भी कहा लावणी के अंदर, दरिया जोड़ मत करना, मनुष्य जन्म अनमोल है, राम भजन बिना तर्क में मत फंसना। तब दरिया जी महाराज के रंजी शास्त्र ज्ञान री मारमात लिपटाड़ी, सदगुरु एक ही शब्द तुरंत उड़ाई दी, छड़ो सब ये है कि राम जी का भजन करोगे, बोलो। तो कहीं तो बादलियारी छावनी हेली, कहीं नुगरारी प्रीत। बादल आवे, बहुत गर्मी वे, बादल अजिया फिर छिया आवे जना रे ठंडी हुई, बादल छिया होनी चाहे नहीं, वो बादल जने आगे चली जाए फिर छिया तो थोड़ी देर रिया करे। ऐसे ही नुगरा आदमी प्रीति करे, नुगरा आदमी कितनी देर प्रीति राखे, जैसे कुकड़दार लोग प्रीति करी, कहीं प्रीति वे कथा कराई कहीं कराई, वे तो नुगरा है, तो एकदम आगा ही रखा। अफवाह कोई उड़ाई, तरक कोई करिया, वितरक कोई करिया, ये है नुगरों की पहचान। एड़ा नुगरों प्रीति करने से लाभ क्या मिलेगा? कहीं बदलियारी छावनी हेली, कहीं नुगरानी प्रीत। नुगरानी प्रीत क्या? कोई नुगरानी प्रीत बिल्कुल नहीं निभेगी, नुगरा बिल्कुल ही आपके पास लाभ नहीं ले पाते। कहीं तो नाडुलियारो नावणो हेली, पड़ियो संबंध में सी, नाडुलियारो कहीं नावणो है, नाडो है छोटो गंदो, फिर में नावे तो उल्टो हम ही है जो मेला कपड़ा हो गया, समुंदर अच्छा स्वच्छ पानी भी मनाए ना, मतलब शुद्ध हो ये संसार अविश्य भोग है, नाडुलियम नाना जैसा है। आत्मा का ध्यान, ईश्वर तत्व का अनुभव, यह है समुद्र में नाना। इसलिए तो कहा अब तो कैसे हुए जग में जीवन आए, लगा समुद्रा तीर लगा तभी तो फकीर हुआ है। नुगरे लोगों ने पहचान आई जाए कि वो मुंह मंद मिठो बोले, पच जाए निंदा करी। नुगरा लोगों ने पहचाने वो लुच्चाई करी, नुगरा लोगों ने पहचाने वो अफवाह ने ध्यान दे। नुगरा आदमी पहचान वो है वो आदमी लोगों ने उन पर बात मान पर दूर हो जाए, नुगरा नहीं पहचान है। जैसे अशोक के पास कुकड़ गांव है, वहां के लोग इस तरह से भटक गए बेचारे। चार भागवत होनी इतनी सारी है जो कथा श्रवण की, इतना सारा सत्संग सुनी, फिर भी एक आदमी है जो कोई बच्ची री अफवाह उड़ाए दे, रुपयानी अफवाह उड़ाए दे, और कोई अफवाह उड़ा दे, उनको सच मान लेते हैं लोग। ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पुण्यहीन है, वह नुगरा है, वह कृतगुणी है, वह जी का लुच्चा है। कि वास्ते बहने जो धर्म की बात या संत की बात दिमाग में जमेगी नहीं। लाख बात मीडिया वाला एक बात पकड़ी की जिका उगुणगारी बात वे जी की पकड़ी, चौकी बात मीडिया वाला नहीं पकड़े। क्योंकि नुगरा है, नुगरा आदमी उगुण दे की, जैसे शरीर बहुत सुंदर है बढ़िया है, लेकिन माँ की जट पीब जट फुंसी ओड़ी कुट बैठ जाए। क्यों? बिना पीब रस्सी उन गंदगी चाहिए माँ की जनाब उठी जाए बेटी, पूरा शरीर मात कटी नहीं बैठे, माँ की जिन जगह पे थोड़ा सा कुछ मवाद है ना उठ जाए बेटे। तो ऐसे ही लोगों को गुण नहीं चाहिए, लोगों को कोई ऐसी कोई धार्मिक बातों से लेना देना नहीं, उनको कोई परमार्थ से लेना देना नहीं, उनको तो बस उगुण कड़ाक दिखे, और कड़ाक में जिको उगुणों का मक्की की तरह चूसे ऐसे लोग होते हैं। और वैसे संसार में लेना किसको है? कोई लेना किसी को नहीं होता, नहीं देना होता। कोई बोले नहीं आपकी जरूरत नहीं, तो आपकी कौन सी जरूरत है? सब स्वतंत्र जन्मे, सब स्वतंत्र जाएंगे, नहीं तो कोई किसी के यहाँ पे साथी आया नहीं कोई साथ जाएंगे। या तो भाईचारा से रहो, प्रेम से रहो, आराम से रहो, वही बराबर जीना है, ऐसे ही मर जाओगे। तो ये लोग नाडुलिया में नाने वाले, कहीं तो बदलियारी छावनी, कहीं नुगरानी प्रीत। अब देखो नेट बिल्कुल 90% हो गया, 2 मिनट में अब जो नेट ही खत्म होने वाला है। हरि दरिया वतन जल भरिया एली, हंसला चुगे नित हीर। हरि दरिया राम जी के नाम में ध्यान करो, भीतर सुख सागर भरा, सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजे नहीं भजे बारंबार, निश्चिंत होकर के आए परमात्मा का भजन करते रहो। हरि दरिया वतन जल भरा है, कागा की वहां बुगला की वहां कोई जरूरत ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं पाते। कागा बुगला तो हंस ही वहां पहुंच पाते हैं।
शब्द बोलो संग ले चलो एली सत सत कहे कबीर। ये शब्द है ना, ये बोला रिया है, ये मतलब दे रिया है सतगुरु कबीर साहब, आप बात सही कह रिया है। संतों की यही बात है कि शब्द जो महापुरुषों के उन्हीं के आधार से कल्याण होता है। मीडिया वालों की बात नहीं माननी, मीडिया वाले तो कुत्ते भौंके जो भौंक रिया है, महापुरुषार्थ साजिश कर रहा है, और भी कई महापुरुषार्थ करता है साजिश। तेग बहादुर जी महाराज को नुगरे लोगों ने गर्दन उड़ा दी, बेचारों को मार दिया, अर्जुन देव जी महाराज के चमड़े काट दिए, और भी कई बड़े बड़े महापुरुषों के साथ इन नुगरों ने क्या क्या क्या। तो नुगरे है नडुलिया में नहाने वाले बेचारे, सागर में नहाने वाले संत होते हैं। वो संत खुद पीड़ा सहन करके औरों को जो है कल्याण की ओर ले जाते हैं। और पर कारण दुख से तेली मारे शब्दारा तीर, पर कारण दुख सहन करते हैं। पराये लोगों का उद्धार के लिए दुख सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं और उद्धार करते हैं लोगों का। तो सतगुरु कबीर साहब की ये ली प्रश्न को यहीं विराम देते हैं। राम राम सत्य राम। क्यों? क्योंकि आज अब कैसे होवे जग में जीवना है लीला का समुद्रा तीर। ये तो शब्दों का तीर लगा है, किसी को वही थोड़ा बुरा लगा हो तो सोचना देखो, क्योंकि ये तो महापुरुषों के तीर लगे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरा मारिया फिर जीवे तू, फिर नहीं क्यों कर कबाण। कबाण माना यही वाणी की रूपी कबाण। तो धन सिंह जी राम राम सत्य राम, हनुमान राम जी कांगटा साहब राम राम, सत्य राम दादू राम, खूब राम राम करता रहो। कल फिर राम जी की कृपा से मिलने की कोशिश करा।